दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यान जो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। क्या राष्ट्रीय उद्यान जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षा में एक न एक पूछे ही जाते हैं। चलिए देखते हैं कि इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। वर्ष 1970 तक भारत में सिर्फ कितने 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। कितने 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। कब तक? वर्ष 1970 तक। क्यों थे? क्योंकि यहाँ पर क्या था, कोई भी अधिनियम नहीं था, कोई भी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या कोई भी किसी भी जानवर की संरक्षण के लिए अधिनियम नहीं था, या कोई भी अधिनियम नहीं बना था। इसलिए वहाँ पे कितने थे उस टाइम पे? कितने 5 ही राष्ट्रीय उद्यान थे। और देखते हैं वर्ष 1972 में क्या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून पारित हुआ। क्या हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कानून पारित हुआ, कानून बना। क्या हुआ? कानून पारित हुआ। जिससे क्या हुआ? इस कानून के पारित होने से क्या अब भारत में कुल कितने 106 राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हो चुकी है। अब तक भारत में कितने 106 राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 106 राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हो चुकी है, जो कितने भारत के संपूर्ण भूभाग के 1.35 हिस्से में फैले हुए हैं। कितने हिस्से में फैले हुए हैं? कितने 1.35%। कितने 1.35% हिस्से में फैले हुए हैं। देखते हैं भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे? लद्दाख में है। और जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? जो कौन सा? साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। कौन सा? साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये कहाँ पे? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो चलिए देखते हैं एक एक राज्य को उठा के उनमें किस राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। कुछ एक क्लास में, कुछ अगली क्लास में भी हम देखेंगे। देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। अंडमान और निकोबार में है गलथिया। क्या है? गलथिया राष्ट्रीय उद्यान। क्या ये? गलथिया राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। क्या? महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। महात्मा गांधी मरीन। माउंट हैरियट। क्या? माउंट हैरियट। रानी झांसी मरीन। क्या? रानी झांसी मरीन। और जो सेंट्रल पीक, मिडल पीक, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, जहाँ ये देखिए सेंट्रल, मिडल, नॉर्थ, साउथ, तो इसमें ये सब चारों के चारों ये कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सेंट्रल, मिडिल, नॉर्थ, ये बटन, ये दिखे मरीन, ये सब दिखें तो थोड़ा ये सब क्या याद करने की विधियाँ होती हैं। तो ये सब कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलेंगे। ये कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, स्थित है। चलिए देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा? मोलिंग नेशनल पार्क। कौन सा? मोलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। कौन सा है? मेलिंग और नामदफा। ये दो कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, मेलिंग और नामदफा। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश में कौन कौन है? पापीकोंडा। क्या? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। श्री वेंकटेश्वर और राजीव गांधी। ये कौन से? ये इंपॉर्टेंट है यहाँ के। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। कौन कौन से? पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ के हैं? ये है आंध्र प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट है। देखते हैं बिहार में बिहार का जो इम्पोर्टेंट है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे कौन? गर्म पानी राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन सा? गर्म पानी राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पे है। चलिए आगे देखते हैं असम में कौन कौन से? असम में नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। क्या? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। मानस कहाँ में? असम में। डिब्रू कहाँ पे? असम में। काजीरंगा असम में। दिहिंग पटकई असम में। काजीरंगा का ये कौन? असम का काजीरंगा में कहा? क्या? एक सिंग वाला कौन? गेंडा पाया जाता है। कौन पाया जाता है? एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। ये किसके लिए? एक सिंग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये पूछ लिया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, या एक सिंग वाला गेंडा कहाँ, किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, या किस राज्य में पाया जाता है। तो ये पूछ लिया जाता है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है।
देखते हैं छत्तीसगढ़, किसमें, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, क्या, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, और गुरु घासीदास, क्या, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती और गुरु घासीदास कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। देखते हैं गोवा, गोवा में कौन, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, क्या, या इसको मोलेम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलेम भी बोलते हैं, मोलेम भी बोलते हैं, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं, भगवान महावीर या मोलेम राष्ट्रीय उद्यान भी इसमें इसे बोला जाता है। अब देखते हैं गुजरात में कौन कौन से, गुजरात में गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, क्या, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ की खाड़ी में क्या, जंगली गधा पाया जाता है, क्या, जो जंगली गधा होता है वो कहाँ, कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है। देखते हैं हरियाणा में कौन कौन से हैं। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, क्या, कौन सा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और कालीसर राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे, ये हरियाणा में। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से, पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकिला, कौन सा, इंद्रकिला, खीरगंगा और ग्रेट हिमालय, इंद्रकिला, खीरगंगा, ग्रेट हिमालय, पिनवैली, इंद्रकिला, खीरगंगा और ग्रेट हिमालय, ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में के राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, और काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान, क्या, काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर में है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी के जो बचे हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।